अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आपने भाजपा से कितनी बार सवाल किए, ये भी तो कहा है ना आरएसएस। आप लोगों ने अपने आंदोलन में समर्थन किया था ना आरएसएस का। आरएसएस के कार्यकर्ता वहां रामलीला मैदान में बैठते थे ना कि 3400 करोड़ लगते हैं पूरी दिल्ली को फ्री बिजली देने में, 24 घंटा बिजली देने में। अगर वो बेईमान होते तो ये 3400 करोड़ वो अपनी जेब में डालते। वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। मोदी सरकार 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दे रही है। 60,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में दे रही है। तो मतलब वहाँ कोई गड़बड़ झाला नहीं हो रहा आपके लॉजिक के हिसाब से। फिर तो वो बिल्कुल ईमानदार। 80 करोड़ लोगों को आपने अनाज पे मोहताज कर दिया। उनको बेसिक चाहिए, अनाज चाहिए। में हर आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री के लिए आपने मोहताज कर दिया। इतनी भी कमाई नहीं हो रही दिल्ली की कि अपनी बिजली के पैसे दे पाए। अरे 24 घंटे बिजली हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई बिना बात के किस तरह सुर्खियों में आया जाता है, इस कला में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को महारत हासिल है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस को अपने कुछ सवाल पूछ लिए और उस पर संदीप जी ने आम आदमी पार्टी से अपने सवाल पूछ लिए कि जब आप खुद की गिरेबा में नहीं झांकते, दुनिया की गिरेबा में झांकने का दावा करते हो, तो लोग ये कैसे माने कि आप स्वयं ईमानदार हो। और उनकी जिस तरह से बखिया और उधेड़ी है वो वास्तव में देखने लायक है। तो और समय न लेते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। प्रियंका, जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर निकले हैं। जिसका दिल किया उसे मुख्यमंत्री भी बना दिया, अपनी चलवाई। सवाल तानाशाही को लेकर पूछ रहे हैं आरएसएस से और सवाल दाग रहे हैं बीजेपी पर। अपने से सवाल नहीं, दूसरों के सवाल ज्यादा अहम लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। थोड़ा समझाइए ना संदीप जी। आप इसको ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी में सिर्फ नाम कमाया हो, पैसे कमाने पर ध्यान ना गया हो, कुशल नौकरी छोड़ दी हो, पहले भी मुख्यमंत्री पद त्याग दिया हो, दोबारा ये मुख्यमंत्री पद त्याग दिया हो, वो ऐसा क्यों करेगा। इतनी तोहमत लगाई भाजपा ने उनके ऊपर, एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तोते की तरह काम करती है। ईडी कोर्ट ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। ये ऑर्डर में लिखा है, साथ में ऑर्डर में लिखा है ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया, ये लिखा है ऑर्डर में। केस सही है ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। पूरी जानकारी दीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये केस को लेकर कोई टीका नहीं की। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ जी, नहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ संदीप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो केस दर्ज किया गया है वो बिल्कुल सही है। मैं बता रही हूँ कैसे। हाँ। नहीं संदीप जी, अरेस्ट एक जज ने कहा अरेस्ट लीगल है, एक जज ने कहा अरेस्ट को भूल जाइए। मैं केस की बात कर रहा हूँ। नहीं आप वुमेन। आप लॉयर हैं तो मैंने भी ऐसी 27 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैं अच्छा, आप बताइए केस कैसे सही है? बताइए केस कैसे सही है? केस अच्छा बताइए क्या है केस के बारे में बता दीजिए फिर। क्या सुप्रीम, अरे बता तो रहा हूं, इसमें परेशान क्यों होने लगी? आप तो खुद भी वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये केस गलत दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरेस्ट को लेकर वो आपने जानकारी दे दी। मैंने पहली जानकारी मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए जी। अरेस्ट को लेकर ही कहा, केस के ऊपर तो अभी ट्रायल तो शुरू भी नहीं हुआ। That is what I'm saying. अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई का डर दिखाकर मोदी सरकारें गिरा रहे हैं। दिल्ली की सरकार गिरा दी क्या? सबसे आसान तो दिल्ली की सरकार गिरानी थी। नहीं, कोशिश तो इनकी पूरी भरपूर तो यही कोशिश थी। अच्छा, हर संभव प्रयास किया आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, वो नहीं तोड़ पाए। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए जो आज अरविंद जी ने अपनी स्पीच में भी बताया कि 3400 करोड़ लगते हैं पूरी दिल्ली को फ्री बिजली देने में, 24 घंटा बिजली देने में। अगर वो बेईमान होते तो ये 3400 करोड़ वो अपनी जेब में डालते। 22 स्टेट है बीजेपी के जो कहीं फ्री बिजली नहीं देते और सारे घाटे में। वाह, साला ये कोई जवाब है? वो इसलिए घाटे में है 81 करोड़ क्योंकि भाजपा नेता अपनी जेब में सारा पैसा डाल लेते हैं। प्रियंका, आप ही के लॉजिक को आगे बढ़ा रहा हूं। फिर तो
मोदी जी, सरकार जी, 81 करोड़ जी, 35 लाख जी। लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दे रही है, या 6,000 रुपए 10 करोड़ किसान हैं तो 60,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में दे रही है। तो मतलब वहां कोई गड़बड़ झाला नहीं हो रहा आपके लॉजिक के हिसाब से, फिर तो वो बिल्कुल ईमानदार सरकार है। नहीं, इसमें भी बहुत डिफरेंस है। क्या? एक है कि अब आप 80 करोड़ लोगों को, हाँ, 80 करोड़ लोगों को आपने अनाज पे मोहताज कर दिया। उनको बेसिक चाहिए, अनाज चाहिए अपने सस्टेनेंस के लिए। अरविंद केजरीवाल जी, जहां दिल्ली में पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है, दिल्ली में वहां पर हर उन्होंने आदमी अपनी को जनता 200 यूनिट बिजली मूलभूत फ्री के लिए सुविधाएं आपने फ्री मोहताज दी। कर दिया। इतनी भी कमाई नहीं हो रही दिल्ली की कि अपनी बिजली के पैसे दे पाए। अरे 24 घंटे बिजली दे दो, नहीं, ऐसा नहीं इन्वर्टर है। से पीछा छुड़वा दो, मैं वो ज्यादा आपको- बड़ा सवाल नहीं है। Women. नहीं, पर हम विषयांतर हो रहे सुनिए हैं ना, एक मिनट, हम विषयांतर हो रहे हैं। संदीप जी। प्रियंका एक मिनट सुनिए ना प्लीज। सवाल ये है कि अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए बीजेपी और आरएसएस के अंदर क्या खटपट है उसे उजागर करने निकल पड़े केजरीवाल। देखिए, बहुत सिंपल से सवाल है। आप बताइए किससे सवाल करना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां की सीबीआई के खिलाफ, जब ईडी कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां की ईडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के खिलाफ, तो किससे सवाल करना चाहिए? क्यों नेचुरली करप्ट पीपल को, जो भाजपा नेचुरली करप्ट पीपल को अपने साथ बार बार लाती है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है, तो सवाल तो उन्हीं से होंगे ना। सवाल तो भाजपा से ही होंगे और भाजपा की मदर एजेंसी आरएसएस से ही होंगे। मेंटर, गुरु, गाइडेंस। अगर उन्होंने नहीं, मैं रिसेंटली, ये समझना चाह रहा हूं, विपक्ष में राहुल गांधी कहते हैं देश में डिविसिव विभाजनकारी एजेंडा आरएसएस चला रहा है। आप आरएसएस से उम्मीद करते हैं कोर्स करेक्ट कर जाएगी बीजेपी, यानी कि आरएसएस बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, ये अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं। ये सवाल आरएसएस से क्योंकि पूछकर वो- कि भाई बीजेपी में क्या हो रहा है, नहीं, ये देखिए। ठीक क्यों नहीं करते बीजेपी? क्योंकि आरएसएस क्लेम करती है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए उनसे सवाल किए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आपने भाजपा से कितनी बार सवाल किए? दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। What is this? दीदी। ये भी तो राष्ट्रवादी कहा है ना अरविंद केजरीवाल आरएसएस। जी ने आज। आप उन्हें लोगों ने ये अपने भी कहा आंदोलन ना में समर्थन किया था ना आरएसएस का। आरएसएस के कार्यकर्ता वहां रामलीला मैदान में बैठते थे ना। देखिए, मैं आपको ये बता देती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी से हर वर्ग, हर पार्टी का इंसान, हर कोई जुड़ा था, क्योंकि वो एक नई सोच लेकर आए हैं। वो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, जो वो कर भी रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको दिखेगा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति बहुत अलग है बाकी आरएसएस किसी का पार्टी समर्थन से। लिया था। हम आरएसएस के लोग, कहने पे हमारी ही पार्टी, हम अन्ना लोग क्या हजारे कर- को आंदोलन का चेहरा बनाया गया था। गलत है क्या ये आपकी जानकारी होगी, मेरी जानकारी में नहीं है। पर मैं आपको ये बता सकती हूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, हर पार्टी का व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ आया था, क्योंकि हम एक डिफरेंट मॉडल प्रेजेंट किए कि आज आरएसएस भी का हम समर्थन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन का। रामलीला मैदान में आरएसएस के कार्यकर्ता थे और अन्ना हजारे को चेहरा आरएसएस के सुझाव पर ही बनाया गया। पहले गुजरात के एक व्यक्ति को बना रहे थे चेहरा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं